अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय भीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डाइस पे बैठे हुए सारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम मेहमानों का कि मुझे आज ये मौका दिया गया, जो कि वक्त की एक बहुत बड़ी ज़रूरत भी है, जिसके तहत मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। और बाकी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप सभी लोगों का जो यहाँ पर जमा है और ऐसा महसूस होता है कि यही पूरा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की पहचान क्या है? जितना रंग बिरंगा होगा, हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी हिंदुस्तान की पहचान ही डाइवर्सिटी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दलित बोलिए, हरिजन बोलिए, किसान बोलिए, जो भी बोलिए, यही हिंदुस्तान की पहचान है। और ये पहचान जो है वो धीरे धीरे कहीं धुंधली होती जा रही है। देखिए, मेरे आप सब लोग भाई हैं, यहाँ मेरे बहुत मोहतरम और सीनियर लोग बैठे हुए हैं और बहुत काबिल लोग बैठे हुए हैं। उनको आप बाद में भी सुनेंगे और कुछ को आपने सुन लिया है। उनके आगे तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन वुमेन इंडिया मूवमेंट जो हम चला रहे हैं उसकी जानिब से मैं एक पैगाम लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हूँ इंदिरा गांधी को, रज़िया सुल्ताना को, रानी चन्नम्मा को और झांसी की रानी को, हजरत महल को। ये है हिंदुस्तान की औरत। देखिए, वक्त की बहुत ज़्यादा सीरियस एक ज़रूरत बन चुकी है कि हम आपस में जमा हो जाएं और जमा होकर सोच समझकर काम करें। देखिए, हमें जोर लगाने की ज़रूरत है, जोश की ज़रूरत है, शोर की ज़रूरत नहीं है। तो हम शोर नहीं करेंगे, हम जोश और ज़ोर से काम करेंगे। आजकल जैसा कि हालात देखने में आ रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री का बैकग्राउंड में लेके जाऊंगी। दुनिया में 3 बड़े इनकलाब आए, फ्रेंच रेवोल्यूशन, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन और इस्लामिक रेवोल्यूशन, जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया। इसमें से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, जिसने दुनिया का नक्शा बहुत हद तक बदल दिया, उसमें औरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। मैं वक्त की कमी है इसलिए इतनी पूरी हिस्ट्री तो यहाँ नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे हिंदुस्तान में जो रेवोल्यूशन आई, जिसको हम बोलते हैं कि इंडिपेंडेंस वॉर और फिर इंडिपेंडेंस फ्रीडम की जंग जो हमने लड़ी, उसमें भी औरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। आज जरूरत बन गई है कि हमारी औरतें घरों से इस काम के लिए निकले कि मर्द के शाना बशाना से मुराद मेरा मतलब हरगिज भी ये नहीं है कि औरतें जो है वो अपने हुदूद से बाहर आ जाएं। अपनी लिमिटेशंस में रहते हुए औरतें अपना सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट मर्दों को दें, जिससे कि हमारी मूवमेंट जो है वो एक मास मूवमेंट बन जाए। मेरे तमाम भाई जो यहाँ मौजूद हैं, देखिए, मैं आपसे बताऊं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आंसर हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ें तो उसमें इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस और एक चीज़ है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब है भाईचारगी। तो जिस तरह से भाईचारे से मुराद भाई भाई नहीं है, बहन बहन भी मुराद है। मैं यहाँ पर इस स्टेज से खड़े होकर तमाम हिंदुस्तान में रहने वाली अपनी उन औरतों को दावत देना चाहती हूँ कि वो भी आए और इस मूवमेंट में हिस्सा लें, मुल्क को बचाने के लिए हिस्सा लें, मुआशरे को बचाने के लिए हिस्सा लें, संविधान को बचाने के लिए हिस्सा लें। हम जिस तरह के दिन रात हालात सुन रहे हैं और जिस तरह के हालात से हम आजमाए जा रहे हैं, अगर आज भी हमने आंखें नहीं खोली, आज भी अगर कदम आगे नहीं बढ़ाया, तो याद रखिएगा कि हम अपने घरों में ही दफन कर दिए जाएंगे। हमारे पास ऊपर बहनें बैठी हुई हैं। मेरा ख़ास जो मैसेज है वो मेरी बहनों के लिए है, लेकिन मैं अपने भाइयों से ये कहना चाहूँगी कि देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि सोसाइटी के लिए काम करने वाली और उस सोसाइटी में डेमोक्रेसी के लिए काम करने वाली, इसमें ना तो किसी का डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्रीड, रेस, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बगैर डिस्क्रिमिनेशन के ये पार्टी काम कर रही है। और जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि इन्होंने वुमेन इंडिया मूवमेंट के नाम से एक विंग बनाया है,
जिस विंग में औरतें जुड़कर अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर सकती हैं। और मैं आपको एक बात यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि यूनाइटेड वी एक्चुअली स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, ये वो एक ट्रिक है, ये वो स्ट्रैटेजी है जो अंग्रेजों ने अपनाई थी और अब हमारे काले अंग्रेज जो है वो भी अपना रहे हैं। तो यूनाइटेड होने के लिए सिर्फ हमारे भाइयों को ही नहीं एक जगह होना है, हमारी बहनों को भी निकलने की जरूरत है। याद रखिएगा, जो कौमें अपने लिए आवाज उठाती हैं वो जिंदा रहती हैं और जो आवाज नहीं उठाती वो मरने से पहले ही मुर्दा हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारी इस मीटिंग का और इस जमा होने का जो मकसद है वो यही है कि सबसे पहले मैं अपनी मुआशरे की वो तबका जो कुचला जाता है या जिसको सप्रेस किया जाता है या दलित के नाम पर, देखिए मैं तो ये मानती ही नहीं हूँ, एक सोशल टीचर हूँ, मैंने जितना आज तक हिस्ट्री को पढ़ा है, कास्ट सिस्टम हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में होता ही नहीं। और मैं आपको ये भी बता दूं, कास्ट सिस्टम है ही नहीं, कास्ट सिस्टम नहीं है। कास्ट सिस्टम को बनाया गया था ताकि कुछ हमारे ऐसे लोग जो पावर में रहना चाहते थे और रूल करना चाहते थे वो दूसरों को, गरीब हो या कमजोर तबका हो, उनको दबा सके। इस सप्रेशन का नाम जो है वो कास्ट सिस्टम है, वरना कास्ट के नाम पर कोई चीज आपको किसी किताब में दुनिया के नहीं मिलेगी। तो बहरहाल मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि अगर हम मुल्क की बात करते हैं और जब हम गांधी जी की बात करते हैं, गांधी जी जब अफ्रीका से लौटे, उन्होंने जब अपना लॉ पूरा कर लिया था तो वो अफ्रीका में एक मुसलमान थे, उनकी फर्म में एज ए लीगल एडवाइजर रखे गए थे। जब वो यहाँ लौटे तो वो ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में बहुत अपार्थाइड सिस्टम देख के आए थे। अपार्थाइड सिस्टम मतलब किस तरह गोरे लोग जो थे वो वहाँ काले लोगों पर जुल्म करते थे। गांधी जी ने आके वही ब्रिटिशर्स के हालात हिंदुस्तान में देखे। उस वक्त उनको मास में लाने वाला, उनको पब्लिक में लाने वाले अली ब्रदर्स थे, शौकत अली, मोहम्मद अली। लेकिन गांधी जी का नाम लेना हिंदुस्तान के मतलब बात करते हुए अधूरा है अगर हम बाबा भीमराव अंबेडकर की बात ना करें। बाबा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने एक्चुअली वो इंजन बनाया जिसको हम संविधान कहते हैं, जिससे कि हमारी कंट्री की गवर्नमेंट रन होती है, चलती है। और आपको मालूम है कि इंजन के बगैर कोई गाड़ी नहीं खींचती। ये संविधान हमारी गवर्नमेंट का इंजन है और इसको बचाने के लिए आज एक बार हम यहाँ पर जमा हैं। और मैं आपसे ये दरख्वास्त लेकर यहाँ पर खड़ी हुई हूँ कि अपने घर की औरतों को भी, आप सब पढ़े लिखे और आपके घर की औरतें भी पढ़ी लिखी हैं, मैं आपको रेशियो बता सकती हूँ कि आज IAS IPS में हमारी दलित बहनों का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन चल रहा है। तो ये तो बहुत फख्र की बात है, ये बहुत प्राउड फीलिंग है। मैं जब भी सुनती हूँ कि कोई सप्रेस तबका है, उसकी औरतें या उसके मर्द जो है वो ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हैं या ब्यूरोक्रेसी में आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात होती है। अपने बच्चों को भी ब्यूरोक्रेसी में लाइए। एज ए टीचर मेरा ये एक पैगाम है, डॉक्टर इंजीनियर की फिलवक्त जरूरत नहीं है जितनी जरूरत इस वक्त IAS और IPS की हम लोगों को है। ब्यूरोक्रेसी में आइए, गवर्नमेंट में अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ाइए और डिग्निटी के साथ इस मुल्क में अपना हिस्सा मांगिए। हिस्सा है, हिस्सा दिया जाना चाहिए, लेकिन उसे दबाया जा रहा है। बहरहाल मैं ज्यादा पॉलिटिक्स में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे मौजूद और मेरे सीनियर्स यहाँ बैठे हुए हैं बात करने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों से बार बार ये दरख्वास्त करूंगी कि औरतों को और जिसे कहते हैं अपने घर की बच्चियों को अवेयर कीजिए, जागरूक कीजिए, कॉन्शियस कीजिए। गांधी जी की मूवमेंट उस वक्त मास मूवमेंट बन गई थी, स्पेशली जब दांडी मार्च हुआ था, जब घर से निकलकर औरतों ने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया था। यहां तक कि औरतों ने अपने जेवर तक गांधी जी को फंड में देने शुरू कर दिए थे ताकि मूवमेंट और तेज चलाई जाए। आज फिर वही एक वक्त आ गया है, ये समझ लीजिए कि दोबारा फिर से आजादी की लड़ाई लड़नी है। अगर जो आप इज्जत के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए कमर बस्ता हो जाइए। और अगर आपको लगता है कि आपको ये लड़ाई नहीं लड़नी है तो फिर याद रखिएगा कि जिल्लत की मौत इंतजार कर रही है। तो बहरहाल मैं अपनी बात ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगी। दूसरा, मेरा जो मकसद है यहाँ पे आने का और बात करने का, वो अपनी मुस्लिम बहनों से और अपने दूसरे तबके की जो भी हमारी बहनें हैं, बहुत ही ऑनरेबल और रिस्पेक्टेड हमारी माएँ भी यहाँ मौजूद है, सीनियर औरतें भी मौजूद हैं, कि देखिए अपने घरों में अपने मामलात, अपने माशरे में अपने हालात
और फिर इस मुल्क में गरमाई हुई सियासत, ये तीन आज के वक्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी है। जरूरत इस बात की भी है कि हमारी औरतों को अवेयर किया जाए कि हमारा कानून, हमारा लॉ जो है, चाहे वो लीगल लॉ हो या चाहे वो हमारे रिलीजन का लॉ हो, वो हमें क्या हुकूक देता है। मैं यहाँ पर कुरान की एक आयत कोट करना चाहूंगी। हमारे सूरह बकरा, चैप्टर सूरह बकरा में आयत नंबर 128 में है कि मर्द और औरत के हुकूक बराबर है। ये मेरा इस्लाम कहता है और यही बात हम दूसरे गैर बहन भाइयों को भी कहना चाहते हैं कि हमारे पास औरत और मर्द के हुकूक बराबर हैं। अपने अपने दायरे में रहते हुए औरतें भी काम कर सकती हैं और मर्द भी काम कर सकते हैं। खाली मर्दों की अगर हम बात करें तो ये इस तरह हो जाएगा जैसे गाड़ी का एक पहिया, अगर इसमें औरतें भी जुड़ गई तो ये इस तरह हो जाएगा कि गाड़ी के दो पहिए हैं जो गाड़ी को लेकर आगे तक जा सकते हैं। तो आप अपने घर की औरतों को अवेयर कीजिए, कॉन्शियस कीजिए, उनको सही तरीके से बताइए कि कानून का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, सही मानों में क्या लॉ और रूल्स बने हुए हैं। अगर उनका सामना किसी जुल्म और ज्यादती से होता है तो उनको किस तरह से रिएक्ट करने की और बिहेव करने की जरूरत है। डरने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ डरने की बात हरगिज नहीं करूंगी, क्योंकि हम हिंदुस्तानी तो माने ही इस बात के लिए जाते हैं दुनिया में कि हम सबसे बेहतरीन नेशन है, सबसे खूबसूरत मुल्क है। लेकिन कहीं ना कहीं अब पिछले 6-6.5 साल से ये खूबसूरती जो है वो बदसूरती की तरफ बदलती चली जा रही है। बहरहाल हम फिर भी नाउमीद नहीं है, हम वापस इस मुल्क को उसी खूबसूरती की तरफ ले आएंगे जैसा कि ख्वाब भी बाबा भीमराव अंबेडकर और गांधी जी ने मिलकर देखा था। ठीक है, वक्त की कमी है और बहुत सारे मेहमान हैं जो यहाँ आपसे बात करेंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए अपनी बात को यहाँ ख़त्म करूँगी और एक बार फिर जो बात मैं यहाँ कहने के लिए बहुत दूर से हाजिर हुई हूँ कि प्लीज़ अपने घर की औरतों को कॉन्शियस कीजिए, अवेयर कीजिए और उनको इस मास मूवमेंट का हिस्सा बनाइए। शुक्रिया बहुत बहुत।